अगर कोई मिडिल क्लास बच्चा चाहता है कि वो बाहर जाके अपना करियर बनाए, बाहर विदेश में जाके अपनी हायर एजुकेशन ले और आगे जाके वो अपना करियर जो है बाहर ही सेट करे, सो गाइस ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आऊँ, खासतौर से मिडिल क्लास के बच्चों के लिए जो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल वीज़ा फैक्ट्स पर, जहां पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एंड कुछ नॉलेज। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास में अभी हैं और 12th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं और 12th के बाद ही गाइस काफ़ी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है करियर से रिलेटेड कि वो कहाँ पर जाएं। अगर कोई मिडिल क्लास बच्चा चाहता है कि वो बाहर जाके अपना करियर बनाए, बाहर विदेश में जाके अपनी हायर एजुकेशन ले और आगे जाके भी वो अपना करियर जो है बाहर ही सेट करे, सो गाइस ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आऊँ, खासतौर से मिडिल क्लास के बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर कुरा के आने वाले टाइम पे वो बाहर सेट हो सके, बाहर विदेश में अपनी हायर एजुकेशन कर सके और अपना करियर बना सके। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो बच्चों को ध्यान रखने चाहिए कि वो आगे जाके वो क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करें, जिससे जब वो अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर उनको काफ़ी हेल्प पहुँचे। सो गाइस इसकी जो तैयारी हो जाती है वो 12th के बाद से ही हो जाती है। सो जो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं अपना करियर बाहर सेट करने के लिए, तो उनके लिए मैं बहुत ज़रूरी पॉइंट्स लेके आने वाला हूँ। उनको क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स में तैयारी कीजिए ताकि आने वाले टाइम पर आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है गाइस, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता कीजिए आपका किस फील्ड में, आपको कौन से एरिया में आपको इंटरेस्ट है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मतलब आप मेरा समझ रहे हैं कि आप एनिमेशन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप होटल या हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं, आप कुछ स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, सब कुछ चीज़ें ये डिफरेंट फील्ड्स है। और आज के टाइम पे गाइस इतनी ढेर सारे करियर ऑप्शंस खुल गए हैं। सो आज के बच्चों के पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं। सो हो सकता है कि 12वीं के बाद आप भी कंफ्यूज हो, जैसे मैं भी था और हम सभी थे हमारे आसपास। सो मैं उन्हीं के लिए ये सारी वीडियो लेके आऊँ, जिस किसी बच्चे को बाहर जाके अपना करियर बनाना है, अपनी हायर एजुकेशन लेनी है, सो वो इस वीडियो को जरूर देखे, काफ़ी मदद पहुँचेगी। सो सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता कीजिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता करने में आपको कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ इशू हो रहा है, सो आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना है। कोई आपके बड़े भैया, कोई बड़ी दीदी हो सकती है, नहीं तो बहुत सारी काउंसलिंग होती है। 12th के बाद काउंसलिंग जरूर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि वो टाइम वेस्ट करेंगे, वो आपका जो एक रूट है ना, आपका जो माइंड थॉट जो है वो पूरा क्लियर कर देंगे। बहुत हेल्प पहुंचती है, काउंसलिंग लीजिए बच्चे, आपके काफ़ी काम आएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा गाइस, आपको एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, क्राइटेरिया सेट कीजिए। आपको ठीक 12th के बाद अपनी एजुकेशन करनी है तो कुछ चीज़ें आपकी डिफरेंट हो जाएंगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद जाएँ आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ करने के लिए, मास्टर्स के लिए, तो कुछ चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी। मैं दोनों के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले 12th के लिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो 12th के बाद ही जाना चाहते हैं बच्चों, उनको 10th के बाद से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो दोनों केस में सेम हो जाएंगे, बस डॉक्यूमेंट्स में अंतर आ जाएगा। सो मैं दोनों के एस्पेक्ट से ही आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
pieces is a form of art. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. लेने के लिए यूनिवर्सिटी में आप तब तक ये अपने क्राइटेरिया कर चुके होंगे, फुलफिल कर चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो आइल्स की प्रिपरेशन 12th के बाद से कीजिए। यूट्यूब पे इतनी ढेर सारी वीडियो है, कुछ नहीं आता तो आपके पास काउंसलिंग होती है, आपके पास कई ढेर सारे एजुकेशन सेंटर है जो आइल्स की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप 12th के बाद से स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपको किसी सेंटर, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत टफ नहीं होता है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, 12th के बाद से स्टार्ट कीजिए अपनी आइल्स की प्रिपरेशन के लिए। जो भी मेथड वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आइल्स जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, हर एक जगह की अलग अलग फीस होती है। सो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट में मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आइल्स की प्रिपरेशन की। और एक बात जरूर ध्यान रखना, कोई फॉरेन लैंग्वेज आप जरूर सीखिए 12th के बाद। सपोज अगर आप जर्मन जा रहे हैं और आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं वहाँ पे ईजी सिलेक्शन होने के लिए। हर एक कंट्री का एक जो उनकी मेन एक सेट लैंग्वेज जो होती है, उनकी जो मदर टंग होती है, अगर आप कुछ फॉरेन लैंग्वेज पे अपना हाथ सेट कर सकते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कह रहा था एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता कीजिए, कंट्री का सिलेक्शन अच्छे से कीजिए, उसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। सपोज अगर आप कनाडा जा रहे हैं, आइल्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। सपोज आप जर्मन जाना चाहते हैं तो जर्मन के लिए प्रिपेयर कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी तैयारी 12th से हो जाती है, और 12th से करने का नतीजा यही होता है कि छोटे छोटे स्टेप्स में आप कर लेंगे, आपको कोई बर्डन भी होगा, और एट द टाइम जब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे ना, आपको कभी कोई प्रेशर फील नहीं होगा, आपका टाइम काफ़ी बचेगा। इसलिए बच्चे 12th के बाद से जरूरी इस चीज़ का एक सेटअप रखें और तैयारी करें। आइल्स या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज अपनी कंट्री का सिलेक्शन करके प्रिपेयर कीजिए और इसका ध्यान दीजिए। लैंग्वेज पे कमांड करने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये है गाइस, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पता कीजिए। आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ के यूनिवर्सिटी, वहाँ का एजुकेशन कल्चर, वहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में पता कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प पहुँचेगी। आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें होती है, अगर आपको 3 साल पहले ही पता चल जाएगा तो आपके कितने काम आएगी ये चीज़। जब आपको एडमिशन लेना होगा आपको कितनी सहूलियत होगी अगर आप उसकी प्रिपरेशन 3 साल पहले से कर रहे होंगे। सो जो 12वीं के बाद जाना चाहते हैं 10वीं से तैयारी कीजिए, और जो ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं वो 12वीं के बाद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। सो अब जो पॉइंट होता है, फाइंड आउट योर कॉलेज, फाइंड आउट योर यूनिवर्सिटी। सपोज अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है, किसी और कंट्री के बारे में पूछेंगे मैं जरूर बताऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की करते हैं। चलो, कनाडा के कॉलेजेस कैसे होते हैं। कनाडा के जो कॉलेजेस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, आपको पता होगा। एसपीपी होता है, यूनिवर्सिटी होता है, और जनरल कॉलेज, जनरल यूनिवर्सिटी होती है। तीनों के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, कुछ रिक्वायरमेंट्स कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है ना। एसपीपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में माना जाता है कि वहाँ के जो चांसेस बहुत हाई होते हैं वहाँ पे एडमिशन मिलने के लिए और वीज़ा भी मिलने के लिए। सो ये एक अदर टॉपिक हो गया। अब मैं ये कहता कि अपनी यूनिवर्सिटी पता कीजिए, जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। सपोज आप हॉस्पिटैलिटी का करना चाहते हैं, मैनेजमेंट का करना चाहते हैं, एनिमेशन का करना चाहते हैं, और भी अदर फील्ड्स हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, किसी लैंग्वेज के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे बेस्ट कॉलेज कौन से हैं। सडन कॉलेज ढूंढोगे ना, आप कुछ चीज़ें मिस आउट कर जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 12th के बाद से ही ना अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। रिसर्च बनाइए, अपना रिसर्च एनालिसिस करिए, आप प्रिपेयर कीजिए चीज़ के लिए। कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, किस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, किस सिटी में है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज मेन सिटी में, कौन से कॉलेज आउट सर्कल में, कौन से कॉलेज में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। गूगल कीजिए, सब कुछ रिसर्च कीजिए। वैसे तो दिल्ली की बात करता हूँ मैं, न्यू दिल्ली में नेहरू प्लेस में, सीपी में कई ढेर सारे ऐसे सेंटर हैं, ऐसे
इनको हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग सेंटर कह लो, या जो ये एडमिशन कराते हैं बाहर, इनको मैं एक टेक्निकल वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। सो ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको वहाँ पे एडमिशन कराते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस, आप अगर मैं ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, तो अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। 12th के बाद से आप ये सब स्टार्टिंग प्रिपेयर करेंगे ना, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अपना कॉलेज को ढूंढेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, सो आपके काफ़ी काम आने वाली ये चीज़ें। आप अपने मम्मी पापा के कई ढेर सारे पैसे बचा सकते हो। स्पेशली वीडियो मिडिल क्लास बच्चों के लिए यार, फंड्स में हमेशा हम लोग अटकते हैं, 19-20 का ऊपर नीचे रहता है हमेशा। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे सीरियस हैं और जो बच्चे सही में चाहते हैं कि वो आगे जाके फॉरेन में अपना करियर बनाए, आगे जाके हायर एजुकेशन ले, तो 12th के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे हो जाएगा, छोटे छोटे स्टेप्स में, पता भी नहीं चलेगा। 3 साल काफ़ी होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं यही कह रहा था, अपने कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए। अब उसके बाद आ जाती है, कॉलेज का सिलेक्शन होने के बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके अलग अलग होते हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं, हर एक कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने पड़ते हैं, हर एक की लैंग्वेज अलग होती है। अगर आपका कंट्री सिलेक्शन हो चुका है पहले से, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता कीजिए, फिर कंट्री के पता कीजिए, कौन सी कंट्री में कौन सी एजुकेशन अच्छी होती है। सपोज मेडिकल में जाना है ना, चाइना के अंदर बहुत अच्छे स्कोप है, बहुत चीप एंड बेस्ट एजुकेशन मिलती है वहाँ पे, बहुत अच्छा होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हर एक कंट्री में कोई कंट्रीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एजुकेशन में काफ़ी उनकी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है, काफ़ी अच्छी उनके पास फैसिलिटीज़ होती है। सो आप ये पता कीजिए, कॉलेज जब आप पता कर लेंगे मेरे को इस कॉलेज में करना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपने माइंड सेट कीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे होते हैं कि ऑन द मोमेंट जब आप अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए तभी में होता है वो। लेकिन जैसे आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, और कुछ अदर लैंग्वेज आपको सीखनी है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको अगर वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, तो अगर वो 3 साल पहले पता करोगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यूरोप के अंदर आज भी इतनी ढेर सारी यूनिवर्सिटी है ना, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इटली की, आपको फुल स्पॉन्सर कर देते हैं। कुछ BPL सिस्टम चाहिए होता है, जो थोड़े से जिनके पास फंड्स कम होते हैं, फैमिली से थोड़े से वीक होते हैं, तो उनको फुल स्पॉन्सर करती है यूरोप की कंट्रीज़। लेकिन अगर आप 12th के बाद से इनको पता करना चालू करोगे तो आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी मदद पहुंचेगी। सो इसलिए अपना पूरा रिसर्च कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए, अपनी जो आपके जो कुछ हॉबीज़ हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है आपकी उस कंट्री में, तो आप उसी को अपना डेवलप कीजिए। अब बात आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है फंड्स। एक मैं बात करूँ लमसम कनाडा की मैं बात करता हूँ, तो 15 से 30 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए अगर आपको बाहर एजुकेशन करनी है, उससे ज़्यादा भी चला जाता है। सो किसी का फंड लिमिटेड होते हैं, किसी का बजट बिगड़ भी सकता है, किसी का बजट कुछ सेट होता है। लेकिन अब हायर एजुकेशन करनी है तो यहीं पे आपको 12th के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए गाइस। आप अपने लोन के बारे में पता कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए सबसे पहले तो, कि आप उनको बताइए कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, अपना एजुकेशन करना चाहते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेंगे तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आपके मम्मी पापा जो है अपने ऊपर लोन लेके आपको भेज सकते हैं, एजुकेशन लोन मिलता है बैंकों में, पता कीजिए। सडन एडमिशन के टाइम पे लोन के लिए ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगा, बहुत पैसे वेस्ट होंगे और परेशान हो जाओगे। और 12th के बाद से इस चीज़ की प्रिपरेशन कीजिए, कौन सा बैंक कितने कम इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन लेता है। आप स्टूडेंट्स खुद अपने ऊपर एजुकेशन लोन ले सकते हो। जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप जब जॉब पे लग जाओगे, तब आप उनको EMI पे करके अपना लोन चुका सकते हैं। नहीं तो आपके मम्मी पापा अपने ऊपर लोन लेके आपको भेज सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन पहले से करो, अपना 12th के बाद से स्टार्ट कर दो। ये सब चीज़ें पता करना आपको काफ़ी सहूलियत होगी और काफ़ी आपको ईजी हो जाएगा ये चीज़ करना। तो फंड्स बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, पता कीजिए क्या बजट है, 3 साल पहले पता कर लीजिए। 19-20 का तो फ़र्क होगा अगर फीस ऊपर नीचे हो भी गई तो आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनको बताइए कि इतना बजट होता है, इसको हम क्या मैनेज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, हर एक का मम्मी पापा जरूर आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप अपना ये उनको आगे का करियर प्लान डिस्कस करेंगे। आप होम लोन को आप अपने एजुकेशन लोन के बारे में पता कीजिए, कहीं के ढेर सारे बैंक हैं जो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको लोन दे सकते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है, अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा चाहता है बाहर जाके अपनी एजुकेशन करना और अब्रॉड में जाके सेटल होना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, सो वो अभी से तैयारी करे, उसके लिए आने वाले टाइम पे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। सो ये छोटी सी वीडियो थी, ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप पता कीजिए, कंट्री का सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये पता कीजिए। आप उनका आप किस केस में जाना चाहते हैं, 12th के ठीक बाद जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं, वो पता कीजिए।
कौन सी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए, कौन से एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको मदद कर सकती है। आपको पता है कई कंट्रीज ऐसी है, अगर आपको उनकी लैंग्वेज आती है ना तो आपको स्पॉन्सरशिप तक मिल सकती है। ये सब पता कीजिएगा, इस डॉक्यूमेंट्स का पता कीजिए, एंड में फंड से रिलेटेड अपने मम्मी पापा से बात कीजिए। आप यहाँ पे अपने मम्मी पापा के काफ़ी पैसे बचा सकते हैं अगर आप चाहें थोड़ी मेहनत करना। तो आप ही बहुत अच्छे से अपने ये बाहर सेटल होने को, बाहर एजुकेशन करने के लिए अपने रास्ते को काफ़ी आसान बना सकते हैं। पर इसके लिए आपको 12th से ही मेहनत स्टार्ट करनी है, और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है यार। हफ्ते में संडे एक वीक होता है, आपको वीक ऑफ होता है, संडे को छुट्टी होती है। संडे संडे रिसर्च करो आप, लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड लेके आओ जो आपको आने वाले टाइम पे सही में हेल्प करेगी। मैं सच बता रहा हूँ, एट दी मोमेंट जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, कई चीज़ें होती है जो आपके पास नहीं होती, तब आपका 1 साल 2 साल वेस्ट होता है। कहीं कहीं बच्चों के आइल्स जो है, वो जो रेटिंग उनको चाहिए होती है वो रेटिंग नहीं मिलती, वो 1 साल तक वो बाउंड हो जाते हैं, वो अगले साल उनको वेट करना पड़ता है। कईयों की कई चीज़ें फंड्स में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ 12th के बाद से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपने मम्मी पापा से डिस्कस कीजिए, गाइडेंस लीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे साथ आप कमेंट के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा आंसर दूंगा, आपकी हेल्प मैं ज़रूर करूंगा। जितना मुझे पता होगा मैं आपको बताऊंगा। और मेरा मकसद बस यही है कि हर मिडिल क्लास बच्चा जो बाहर जाके एजुकेशन लेना चाहता है, वो ट्रैवल एजेंट से अपने अदर जगह पे पैसे फूकने के बजाय खुद मेहनत करे, अपने मम्मी पापा के पैसे बचाए और अपना करियर सेट करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और लगता है मैंने कहीं ना आपकी हेल्प करी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ये कहीं ना कहीं मेरे को ज़रूर हेल्प करेगी। सो गाइज, यू हैव अ वंडरफुल डे।